हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 और 7 जुलाई दोनों दिन का करंट अफेयर। देखेंगे इन दोनों दिन में क्या था सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका आंसर था 4 जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान जो है वो शुरू किया है। इसका आंसर था दिल्ली ने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था कि कर्नाटका में खाद्य पार्कों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत कितनी राशि की मंजूरी दी है। उसका आंसर था 4,000 करोड़। अगला क्वेश्चन था कि सेलुलर ऑपरेशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उसका आंसर था एसपी कोचर। ठीक है, एडोल्ड फिलिप के इस्तीफा देने के बाद फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उसका नाम था जीन कैस्टस। ठीक है, अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। इसका आंसर यूसी यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ संरक्षण 2021 के लिए टूल किट जो है लॉन्च किया है। इसका आंसर था हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन था कि सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल के कितने महीनों को जो एनएचआई के अध्यक्ष के रूप में वो बढ़ा दिया गया। इसका आंसर था 6 महीने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 36 वर्ष की आयु में जो है रिटायरमेंट की जो है घोषणा कर दी। तो उनका नाम था लिन डैंग। ठीक है दोस्तों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व ठीक है जोनस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड जोनस दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसके दोस्तों। तो इसका आंसर होता है 6 जुलाई। 6 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स है कि हर साल 6 जुलाई को विश्व जोनस दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिन 6 जुलाई 1985 से, याद रखिए दोस्तों कि 6 जुलाई से मना 6 जुलाई को 1900 सॉरी 1885 के दिन पहली बार मनाया गया था। कब? जब लुई पैस्चर ने रेबीज वायरस के लिए पहला टीका बनाया था। ठीक है, रेबीज वायरस के लिए जब फर्स्ट टीका जो है वो बनाया गया था, तब से ये दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जोनस जो कि ये जो है एक बीमारी है जो कि जानवर से मनुष्य में फैलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आईबीसी ने धर्म चक्र दिवस किस तारीख को मनाया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद आईबीसी द्वारा धर्म चक्र दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह दिन बुद्ध के प्रथम उपदेश को उनके पहले 5 तपस्वी शिष्यों को वाराणसी यूपी के निकट वर्तमान सारनाथी में रन पार्क रूपटन में स्मरण करने के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में दोनों बौद्ध धर्म भी और हिंदू धर्म द्वारा जो है मनाया जाता है, ताकि उनके गुरुओं के लिए प्रति जो है श्रद्धा का आंकन जो है किया जा सके। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो राज्य सांस्कृतिक मंत्री कौन है? वो है प्रहलाद सिंह पाटिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह राशि जो केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए अनुमोदित किया गया है वो कितनी राशि है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 574 करोड़ रुपए। ठीक है, 574 करोड़ रुपीज जो है वो दिया गया है। ठीक है, डिटेल्स इसकी है कि केंद्र सरकार ने 2020-2021 के लिए जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 574.16 करोड़ रुपए का जो है वार्षिक योजनाओं के लिए मंजूरी जो है वो दे दी है। ठीक है, स्वीकृत वार्षिक योजना में शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में NH44 यानी ठीक है नेशनल हाईवे 44 जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर श्रीनगर में 3.23 किलोमीटर 3 फ्लाईओवर का निर्माण जो है कराया जाएगा, जिसकी लागत जो करीब करीब होगी 220.68 करोड़ रुपए जिसकी लागत है। ठीक है, जो बेमिना और सनातन नगर और नोवागाम में शामिल है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो राशि जो है वो इसलिए स्वीकृत की गई है वो NH 444 में सोपिया बाईपास पर 6 किलोमीटर 3 बाईपास का निर्माण होगा, जिसका 120 करोड़ रुपए यहाँ पे लगेगा। और पुलवामा और कुलगाम में 62.98 करोड़ के साथ साथ 13.60 किलोमीटर जो है वो बाईपास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री जो है वो जहाजरानी मंत्री हैं। ठीक है, और ठीक है MSMI जो है वो नितिन गडकरी, संविधान के नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्ष आसन
2020 अभियान जो है शुरू किया हुआ है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन वृक्षारोपण, ठीक है, 2020 ड्राइव। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसका डिटेल्स है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्ष मिशन वृक्षारोपण जो है शुरू किया है। ठीक, मिशन, ठीक है, मिशन वृक्षारोपण 2020 जो है वो अभियान शुरू किया हुआ है। ठीक है, और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश जो है 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक जो है पौधे लगाए गए थे। ठीक है, यानी कब लगाए गए थे? 5 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 5 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा पौधे जो है लगाए गए थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जो है वो किया गया था, इसलिए कई लोग अपने गुरुओं के सम्मान करने के लिए पौधा जो है वो लगते हुए दिखाई दिए गए। ठीक है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, यूपी के, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ये कार्य करते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो अगर उत्तर प्रदेश की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारे भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है अनिदीबी बेन पटेल। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403। ठीक है, राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक, और राजकीय फूल क्या है? प्लास। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस चीजों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य में कोविड 19 संबंधित कहानियों और गतिविधियों को साझा करने के लिए मुख्यमंत्री वेब पोर्टल कहाँ जो है वो लॉन्च हुआ है? द चीफ मिनिस्टर वेब पोर्टल टू शेयर कोविड 19 रिलेटेड स्टोरी टू एक्टिविटीज इन द स्टेट। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। डिटेल्स इसकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स है दोस्तों कि मणिपुर में, जैसा मैंने आपको बताया, मणिपुर में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री, ठीक है, एन बीरेन सिंह, जिसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, कोविड 19 संबंधित कहानी और सूचनाओं को साझा करने के लिए एक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है ये लॉन्च की है। ठीक है, वेब पोर्टल विभिन्न हितधारक द्वारा राज्य में स्वयं सेवा गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में भी जो है वो काम करेगा, और महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को भागीदारी का स्वीकार करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक ऐसा वेब पोर्टल जहां पे आप स्टेट से रिलेटेड जो भी कोविड 19 के न्यूज है, जो भी कोविड 19 से रिलेटेड बचाव के तरीके हैं, वो आप जाकर के वहां पे पढ़ सकते हैं। इसलिए मणिपुर गवर्नमेंट ने ये जो वेबसाइट पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये वेबसाइट जो है, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित और प्रतिपादित संचार द्वारा अवधरण और डिजाइन किया गया है। ठीक है, में ग्रंथ, फोटो सुविधाएं, ठीक है, और वीडियो के रूप में कहानियों का अनुभाग होगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि वीडियो, ठीक है, और फोटोज, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि फोटो और वीडियो एक तरीके एक ऐसा माध्यम है जिससे वो किसी भी लोगों को बहुत ही आसानी से कोई भी चीज समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी माध्यम का यूज किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कोविड 19 से के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो राजधानी जो है मणिपुर की वो है इम्फाल, मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने आपको बताया एन बीरेन सिंह, ठीक है, राज्यपाल है यहाँ के नजमा हिपतुल्ला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर का पहला ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जोया खान जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो है बनी है। डिटेल्स की देख लेते हैं। माफ करना दोस्तों, मणिपुर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था जोया खान। ठीक है, तो गुजरात के वडोदरा जिले में जोया खान भारत के कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर जो है ऑपरेटर बनी है। वह डिजिटल साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय को उत्थान के लक्ष्य जो है वो रखती है, मतलब कि वो ट्रांसजेंडर जो जो भी उनकी समुदाय है उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वो आगे आकर के इस पद को ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उनसे बात करते हैं टेलीमीडियंस परामर्श के साथ साथ सीएससी काम शुरू जो है वो किया है। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर ई सेवा देने के लिए उपलब्ध कराने के लिए जो सुविधाएं हैं, जहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता जो हो प्राप्त कराई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि वो ग्रामीण एरिया में इंटरनेट की सेवा, कंप्यूटर की सेवा उपलब्ध कराना, यानी कि एक डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने का कार्य जो है वो सीएससी का है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, इसके सीईओ है दिनेश त्यागी। ठीक है, याद रखिएगा सीईओ कौन है? दिनेश त्यागी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर लॉन्चिंग अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी? ठीक है दोस्तों, सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा और
समृद्ध वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ जो वो साझेदारी की है? तो वो उन्होंने साझेदारी की है फेसबुक के साथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो जैसा बताया फेसबुक वो सही आंसर है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों को शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ जो है वो साझेदारी की है। ठीक है, कार्यक्रम जो है वो डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर, ठीक है, समृद्ध वास्तविकता और छात्र परीक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे चरण में जो है सीबीएसई प्रत्येक श्रेणी में 30,000 के लिए 30,000 छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा और समृद्धता वास्तविकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो पेश करेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ, माफ करिएगा दोस्तों, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो सीबीएसई के अध्यक्ष जो है वो मनोज आहूजा। ठीक है, सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? सीबीएसई की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी स्थापना? 3 नवंबर 1962। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फसल ऋण प्रदान करने के लिए किस सरकार ने बालाराम योजना जो है वो शुरू की है? विच गवर्नमेंट लॉन्चेस बालाराम योजना, ठीक है, टू प्रोवाइड कॉप लोन। ठीक है, ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने जो है ये योजना लॉन्च किया है। क्या है ये योजना? ठीक है, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार ने जो है बलराम योजना, ठीक है, जो शुरू किया है। ठीक है, नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त दायित्व समूह, ठीक है, यानी कि जेएलजी के माध्यम से ऋण जो है वो मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का जो है वो लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, कितनों का रखा है? 7 लाख किसानों को। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सटेंशन यानी कि इमेज जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, योजना को राज्य स्तर पर लागू करने के लिए जो सामान्य करेगा, ठीक है, मतलब कार्य करेगा। वहीं कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध एजेंसी यानी कि एटीएमए वो जिला स्तर पर कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, बात हुई उड़ीसा की, तो उड़ीसा के एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं, ये मैप में उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 21, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कुछ प्रमुख बांधे हैं, जैसे कि हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे स्थित है, इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीएसए के आभासी पुरस्कार में किसे वर्ष के पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामांकित किया गया था? हु हैज बीन नेम्ड एज द मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन सीएसए वर्चुअल अवार्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक कौन है? वो है वाइट बॉल के विकेट कीपर। ठीक है, वाइट बॉल विकेट कीपर है। और किसके विकेट कीपर है? कौन से देश के? वो है साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्विंटन डिकॉक सही आंसर है, जैसा मैंने आपको बताया। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डी कॉक को वर्ष के पुरुष क्रिकेटर के रूप में जो है नामित किया गया है। मतलब कि क्रिकेटर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में उनको जो है नाम उनका दिया गया है। जबकि ठीक है ठीक है, लोरा वोलवर्ड को वर्ष की महिला क्रिकेटर के रूप में जो है नामांकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट हमने दे रखी है कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? वो है क्विंटन डिकॉक। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? वो लोरा वुलवर्ड। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? वो है क्विंटन डिकॉक। ठीक है, वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो है लोरा वुडवर्ड। ठीक है, मेंस ओडीआई टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? उनका नाम है लुंगी नेगनी। ठीक है, वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? उनका नाम है सबनीम इस्माइल। ठीक है, फैंस फेवरेट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? डेविड मिलर। ठीक है, इंटरनेशनल मेंस न्यू कमर ऑफ द ईयर कौन है? एनरिच नॉटजे। और वुमेन्स न्यू कमर ऑफ द ईयर कौन है? वो है नॉन कुलुलेको मलाबा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी लिस्ट है जो अवार्ड में अनाउंस हुई है। तस्वीर में आप जिन्हें देख पा रहे हैं, ये क्विंटन डिकॉक जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राधा स्वामी सत्संग व्यास में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे खुला है और किसने किया है। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग व्यास में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर खुला है। ठीक है, कोविड सेंटर जिसकी स्थापना किसने की है?
वही आपको इस सवाल में जवाब बताना है। तो इसकी स्थापना की है अनिल बैजल जी ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डिटेल्स इसकी एक बार देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपको बताया अनिल बेलजल इनका सही आंसर है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये है कि यहाँ पे इस तरीके से बिस्तर बेडों को लगा करके कोविड-19 केयर जो तैयार किया जा रहा है। तस्वीर में आप जिन्हें पर देख पा रहे हैं, ये है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, डिटेल्स इसकी कि दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस केंद्र का जो उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अनिल बैजल ने। ठीक है, जो दुनिया भर में 10,000 से अधिक बेड के साथ सबसे बड़ा है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है ये कोविड सेंटर है। और यहाँ पे बेड कितने टोटल टोटल बेड है 10,000। ठीक है दोस्तों, टोटल 10,000 है। ठीक है, केंद्र में 75 से अधिक एम्बुलेंस भी तैनात जो है वो की गई है। केंद्र में पहले मरीजों के लिए एक समूह की उम्मीद जो है वो की जाती है। ठीक है, इस अवसर पर अनिल बैजल ने बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, सांद्रता, वेंटिलेटर, आईसीयू और चिकित्सा स्टाफ जैसे सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित एजेंसियों से साथ समीक्षा की है। ठीक है दोस्तों, अब क्यों ये किया गया? जैसा कि आप दोस्तों आप सबको पता है, कोरोना वायरस जो है वो इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि और इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त जो है कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की अगर बात करें, ठीक है, तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली जो है अगर बात करें तो दिल्ली जो है राज्यों में दूसरे स्थान है। पहले नंबर पे जो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है। ठीक है, तो इस कोविड-19 के बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो है फैसला किया था कि यहाँ पे हम जो कोविड सेंटर खोलेंगे, जिसके उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है अनिल बैजल जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 75,000 की क्षमता वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो खोलने वाला है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द विल गेट द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ कितना कैपेसिटी? 75,000। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 75,000 क्षमता वाला स्टेडियम जो है वो ओपन हो रहा है और जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहलाया जाएगा? उसका आंसर है जयपुर। ठीक है, जयपुर में ये स्टेडियम ओपन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बताया, जयपुर जो है वो सही आंसर है। ठीक है, डिटेल्स है कि 75,000 बैठने की क्षमता और 350 करोड़ रुपए की लागत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में से एक जल्द ही जयपुर के बाहरी इलाके में आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जयपुर में, ठीक है, जयपुर कहाँ है ये? जयपुर ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। और यहीं पे ये स्टेडियम जो है खुल रहा है, जिसकी लागत है 350 करोड़ रुपए और इसकी क्षमता कितनी है? 75,000 क्षमता है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि राजस्थान क्रिकेट संघ ने के जो सचिव हैं महेंद्र शर्मा ने कहा है कि स्टेडियम जो है वो 100 एकड़ में फैला होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर जयपुर से 25 किलोमीटर दूर के चोनाब गांव में भूमि की को अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि निर्माण अगले 4 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, अगले 4 महीने के नेक्स्ट 4 मंथ में उसका निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में मोटरो स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। और जहाँ की अगर बात करें मोटरो, तो मोटरो स्टेडियम में जो क्षमता है टोटल वो है 1.10 लाख बैठने की क्षमता है। और वहीं पर जबकि मेलबोर्न स्टेडियम की बात करें तो वहाँ की क्षमता है 1.02 लाख, यानी और इसके बाद ये तीसरा स्टेडियम होगा जिसके पास सबसे ज्यादा क्षमता होगी और जिसकी क्षमता होगी 75,000। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा कि विच इज द लार्जेस्ट या विच इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है जयपुर में जो बना है स्टेडियम होगा वो इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसी वीडियो रोज बनाते रहे और आपको ये वीडियो रोज मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है educationpedia.info, जहाँ से आप जाकर रीडिंग मटेरियल्स अपने एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक का पेज है दोस्तों, इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जो है इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हम पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब मिलते हैं आपके कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।